हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 12th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि प्रोफेसर जो है जिया की मॉम से कहता है कि जब आपकी दोस्ती इतने उच्च पदों के लोगों से है तो आप मुझसे बात करने क्यों आई हैं? आपको तो पहले से ही पता होगा कि आपकी बेटी के सारे मैटर क्लियर हो गए। तो जिया की मॉम को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वही सोचते हुए वो ऑफिस से बाहर आती है और उन्हें ऑफिस से बाहर आते हुए ज़ेनज़ेन देख लेती है। तो ज़ेनज़ेन जिया की मॉम को वहाँ देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी दिखाया जाता है कि ये म्याओ के डैड भी वही होते हैं और वो कहते हैं अपने सेक्रेटरी से कि ये जगह अभी भी नहीं बदली है और ये जगह बिल्कुल वैसी है जैसे आज से पहले जब मैं कॉलेज में था तब थी। और वो ऐसी बातें कर रही होता है कि तभी उसके पास जिया की मॉम आती है और वो उसे वहाँ देख के चौंक जाती है और कहती है कि तुमने मेरी मदद की है ना, जिसपे ये म्याओ का डैड कहता है हाँ। तो जिया की मॉम उन्हें हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उनकी इस कन्वर्सेशन को ज़ेनज़ेन दूर से सुनती है और वो ना उनकी पिक क्लिक कर लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ की मॉम जो है वो हॉस्पिटल के बाहर होती है और जिया जब निकलती हैं तो वो जिया से बात करने लगती है नॉर्मली, और फिर वो उसे अलग से बात करने के लिए ले जाती है और कहती है कि तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसे तुम्हारी माँ आज से 20 साल पहले दिखती थी। तो जिया को ये जान के बहुत अच्छा लगता है कि वो उसकी मॉम को बहुत पहले से जानती है। तो वो कहती है कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप हमसे मिलने आ सकती हैं। तो वो कहती है कि हमारे रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ा सके। शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बताया नहीं है इस बारे में, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कैसे पाला है कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके साथ कुछ भी कर सकती हो। तो जिया कहती है कि आंटी ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब सिर्फ एक अफवाह है। तो ये म्याओ की मॉम कहती हैं कि ये सब अफवाह है और वो दूसरा क्या, जब मेरे पहले बेटे ने तुम्हारे लिए गुब्बारे तैयार किए थे, तुम्हारी खिड़की पर छोड़े थे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए, और मेरा दूसरा बेटा तुम्हारी वजह से घायल हो गया। और फिर वो हर हीरो की मॉम की तरह जिया को धमकी देने लगती है, वार्निंग देती हैं कि मेरे बेटों से दूर हो जाओ, जितना हो सके उनसे दूरी बना के रखो और ये म्याओ से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं आना और येलिन से भी दूरी बना के रखो और उसको बोलो कि अपनी मॉम से ना सीखे। अब शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना? तो जिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी कहती है हाँ मैं समझ गई। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो और मुझे अच्छे से पता था कि तुम मेरी बातों को अच्छे से समझ जाओगी। और फिर वो जाने लगती हैं। तो जिया उन्हें पीछे से रोकती है और कहती है कि आपने जो बातें अपनी तरफ से बोली मैं उन्हें मानती हूँ, तो क्या मैं अब अपनी राय रख सकती हूँ? तो उसकी मॉम भी हंसते हुए हाँ कर देती है। तो जिया कहती है कि मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से उनका नाम मेरी गलती में इन्वॉल्व हुआ है, जिसके लिए मुझे उनसे सॉरी कहना चाहिए। लेकिन रहा सवाल इस बात का कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए, मुझे नहीं। मैं उनकी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले सकती कि वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे क्या नहीं। और रहा सवाल मेरी मॉम से येलिन का सीखने का, तो वही आया था मेरी मॉम के पास, मेरी मॉम नहीं गई थी उनके पास। तो अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपने घर में इसे डिस्कस कर सकती हैं। और रहा सवाल मेरी परवरिश का, तो मेरी माँ अच्छी परवरिश करती है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो किसी और के बच्चे के सामने उनकी माँ की बुराई तो बिल्कुल नहीं करती है। और मुझे इस बात पे मेरी मॉम की बहुत ज़्यादा गर्व है कि वो दूसरों के सामने ऐसा प्रिटेंड नहीं करती हैं कि वो बहुत अच्छी हैं और दूसरों की मॉम बहुत ज़्यादा बुरी हैं। और फिर सीन दिखाया जाता है कि जिया वापस आ रही होती है और फिर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे जवाब देना चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो येलिन और ये म्याओ की मॉम थी। और फिर कहती है कि क्यों नहीं देना चाहिए था, वो मुझे कुछ भी बोल सकती थी लेकिन मेरी मॉम को उल्टा सीधा बोलने लग गई, अच्छा क्या जवाब दिया। लेकिन फिर दूसरे पल सोचती है कि मुझे थोड़ा आराम से बात करना चाहिए था, आखिर वो मेरे दोस्तों की मॉम है। और फिर मुंह बनाती हुई अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी मॉम और ज़ेनज़ेन की मॉम डम्पलिंग्स बना रहे होते हैं और कहते हैं कि जिया को ऐसी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई थी कि वो कुत्तों का खाना लेकर चली गई। तो ज़ेनज़ेन की मॉम कहती है कि वो बहुत अच्छी बच्ची है, शायद कोई काम पड़ा होगा इसलिए ले गई होगी, वरना वो ऐसे परेशान नहीं करती है। तो दोनों एक दूसरे की बेटियों की तारीफ करने लगते हैं। तो उनकी तारीफों के बीच में तभी जिया आती है और अपनी मॉम को आवाज़ मारती है। तो उसकी मॉम उसके पास जाती है और पूछती हैं कि तुम्हें ऐसा कौन सा काम पड़ गया था कि तुम कुत्तों का खाना लेकर चली गई। तो जिया बताती है कि वो आवारा जानवरों के पास गई थी उनसे मिलने के लिए, तो वो इसलिए वो खाना ले गई थी। और फिर वो उसे बताने जाती है कि कैसे ये म्याओ की मॉम ने उसे डांटा था, लेकिन वो फिर अपने मन में सोचती है कि अगर वो अपनी मॉम को बताएगी तो उसकी मॉम अपसेट हो जाएगी, तो फिर वो बात बदल देती है। तभी हमें येलिन का सीन दिखाया जाता है जिसे युयान ने कॉल किया होता है और वो बताती है कि ये म्याओ ड्रामा में रोल प्ले नहीं कर सकता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो येलिन हंसता है और कहता है कि तुम्हें ये म्याओ ने ऐसा कहा है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है। तो युयान कहती है कि हाँ मुझे उसी ने कहा है। तो येलिन कहता है इसका मतलब अब हमें दूसरा कोई ढूंढना होगा।
तो युयान कहती है कि येलेन इस कॉलेज में सबसे बेस्ट था और अगर उससे बेस्ट कोई ढूंढना है तो वो तुमसे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है, तो मेरी नज़र में तुम्हें इस ड्रामा में अब प्ले करना चाहिए। तो येलेन चौंक जाता है और कहता है क्या मुझे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रिहर्सल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां युयान जेनजन को बताती है कि जो मेल लीड है वो चेंज हो गया है क्योंकि ये म्याओं को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो जेनजन कहती है कि ऐसा आपको ये म्याओं ने कहा कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो युयान कहती है नहीं, मुझे मज़ा आता है ना एंड टाइम पे सब कुछ चेंज करने का। ऑफकोर्स उसी ने कहा है तभी तो मैंने चेंज किया है। तो जेनजन कहती है कि उसकी जगह पे अब कौन मेन लीड करेगा क्योंकि उससे बेहतर तो कोई भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज़ आती है येलेन की और कहता है कि मैं अब तुम्हारा न्यू पार्टनर हूँ, सॉरी इतना सब कुछ हो गया। और फिर उन दोनों की रिहर्सल स्टार्ट होती है, लेकिन येलेन जो है वो जेनजन को मनाने की कोशिश करता है कि जिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस सीढ़ी पे तुम चढ़ के परफॉर्मेंस कर रही थी वो 3 साल पुरानी है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो तुम कॉलेज साइट पे जाके देख सकती हो, वहाँ वो वीडियो अपलोडेड है। और रहा सवाल उस सीढ़ी के पार्ट्स का, तो मेरे ख्याल से कि वो इधर उधर करते टाइम पे ही उसका नट निकल गया होगा, इसलिए जब तुम चढ़ी तो तुम्हारे साथ वो हादसा हो गया और तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी दोस्त हो तो तुम उसकी हेल्प करो और ऑनलाइन पोस्ट कर दो कि उसमें जिया की कोई भी गलती नहीं है, तुम उसे इंसाफ दिलाओ। तो जेनजन कहती है कि मैं उसकी कोई दोस्त नहीं हूँ और सच तो ये है कि मैं और वो कभी भी एक दोस्त नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो हमेशा से एक राजकुमारी है और मैं हमेशा से उसकी एक नौकरानी हूँ। हम दोनों चाह के भी एक दुनिया के नहीं हो सकते हैं। मैंने हमेशा से सबसे दोस्ती करनी चाहिए लेकिन सबने हमेशा मेरे लुक को जज किया है। एक ऐसा चांस मिला था मुझे जब मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकती थी, लोगों के सामने मैं क्या हूँ सच में वो प्रूव कर सकती थी, तो वो भी जिया से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बस ये चाहती थी कि लोग मुझे उस स्टेज पे देखें और मेरी काबिलियत को देखें, मैं बस इसी चीज़ से खुश हो जाती। लेकिन जिया ने मुझे एक बात बोली जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि तुम्हारी असली खुशी उसमें नहीं है कि तुम सब कुछ अचीव कर लो, तुम्हारी असली खुशी वो है जब तुम अपनी खुशी बांटने के लिए किसी को अपने साथ पाओ। मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, इसलिए मैं अब उसका साथ नहीं दे सकती। तो येलेन को बुरा लगता है और वो उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से तुम दोनों में से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम दोनों ने बात ऐसे ही खींची तो तुम दोनों को ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मैं जानती हूँ कि वो इकलौती इंसान मैं ही हूँ जिससे सबसे ज़्यादा हर्ट होगा। और वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जिया और उसकी मॉम पेंटिंग रिस्टोर कर रहे होते हैं। तो जिया कलर डिफरेंस कर रही होती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम गलत कर रही हो। तो जिया कहती है इस जगह अगर ये म्याओं होता तो वो जल्दी कर देता क्योंकि वो तो बहुत अच्छे से कर लेता है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ वो कलर डिफरेंस करने में मास्टर है, वो किसी कंप्यूटर की तरह ये सब करता है, मुझे अंकल यान ने बताया था। तो जिया कहती है कि अंकल यान से आपकी बात हो गई थी इसीलिए अंकल यान उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिया की मॉम कहती है हाँ। तो वो कहती है कि तुम इतनी उदास क्यों हो बताओ। तो जिया कहती है कि माँ मुझे आज पता लगा कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन जब बात ट्रस्ट की होती है तो कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। मतलब अब मुझे पता लगा कि मैं सबके लिए यूज़लेस हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सभी लोग हमें पसंद करें और ना ही हम ऐसे बन सकते हैं कि हर कोई हमें एक ही नज़र से देखे, हर कोई हमें चाहने की नज़र से देखे। तो उनकी ये बात कहीं ना कहीं सच है कि हम ऐसे नहीं बन सकते कि हर कोई हमें पसंद करे। तो वो कहती हैं कि अगर तुम्हारा मूड ख़राब है तो हम एक काम करते हैं, हम कहीं घूमने चलते हैं। तो बताओ कहाँ जाना है। तो जिया कहती है कि हम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि आपको ये पेंटिंग ठीक करनी है और उससे पहले तो आप कहीं भी नहीं जा सकती। तो जिया की मॉम कहती है कि हम अंकल यान के यहाँ क्यों नहीं चलते हैं, मैं कुछ कलर्स भी ले लूँगी और हमारा घूमना भी हो जाएगा, हम वहाँ कुछ दिन ठहर भी जाएंगे। तो जिया एक्साइटेड हो जाती है और पैकिंग के लिए जाने लगती है। तभी जेनजन वहाँ आती है। तो जेनजन जिया के पास आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है, मुझे तुमसे बात करनी है। और जिया उसे अपने रूम में बुलाती है। तब यहाँ तो मुझे ऐसा लगा था कि वो उससे माफ़ी मांगेंगी, लेकिन रूम में जाते ही जैसे ही वो डोर बंद करती है और वो सीधा यही क्वेश्चन करती है कि तुमने मेरे पीठ पीछे क्या किया है कि ये म्याओं ने ड्रामा से अपना नाम हटा लिया है। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो कि एक भाई को तुमने ड्रामा से हटा दिया और दूसरा भाई मुझे तुम्हारी वजह से प्रेशर करने आया था, तुम बहुत अच्छी हो एक्टिंग में, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ। तो जिया कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं अभी ये म्याओं को कॉल करके पूछ लेती हूँ। तो वो जैसे ही फ़ोन लगाने जाती है तो जेनजन उसके हाथ से फ़ोन छीन कर कहती है तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता, तुम ऐसे उसे फ़ोन करोगी और वो मुझे सब कुछ सच सच बता देगा, है ना। तो जिया कहती है क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे ऐसे बदनाम करके, मुझे ऐसे फंसा कर, तुम्हें अच्छा लगता है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाकर, तुम्हें क्या लगता है कि सबके सामने तुमने मेरी इंसल्ट की, उस पोस्ट पे लाइक किया और मुझे सबके सामने ब्लेम किया, मुझे सबके सामने चाटा मारा, मुझे सबके सामने शेम करा, तो मुझे ये सब देखकर मज़ा आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अच्छी होने का नाटक कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं अंदर से सच में सही हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी शर्म आती है सबके सामने जब कोई मुझे मेरी बिना गलती के मुझे सज़ा देने की कोशिश करता है, और तुम्हें ये सब देखकर बहुत मज़ा आता है। तुम्हें पता भी है मैं रोज़ रात को सबकी
नज़रों से छुपकर कितना रोती हूँ, मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मुझे मार देना चाहती हो? तुम्हारी वजह से मैं कॉलेज से सस्पेंड हो गई, तुमने मुझे सबके सामने चाटा मारा और अब तुम मुझे अपने कमरे में बुलाकर मुझे इंसल्ट करी हो, तो क्या तुम मुझे फिर से चाटा मारने आई हो? तो जैनजन कहती है हाँ मैं तुम्हें फिर से मारने आई हूँ। और वो जैसे ही मारने जाती है वैसे ही जैनजन की मॉम आ जाती है और वो उसे रोकती है। तुमने इनके अपनेपन का ये सिला दिया कि तुम अब इन्हीं के घर की बेटी को अपने हाथों से थप्पड़ मार रही हो, सस्पेंड करवा रही हो। तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम ऐसे लोगों को ब्लेम कर रही हो बिना कुछ जाने हुए? ये सब मेरी गलती कि मैंने तुम्हें इतनी गलत परवरिश दी है। और वो फिर खुद से सॉरी बोलने लगती है। तो जैनजन की मॉम कहती है कि तुमने जो खाया है, तुमने जो पहना है वो इन्होंने ही दिया है, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ऐसा क्यों किया है? तो जैनजन चिल्ला के कहती है कि मैं सीढ़ियों से गिरी, मुझे चोट लगी है, मैं विक्टिम हूँ, लेकिन हर कोई मुझ पर ही चिल्ला रहा है। सिर्फ पैसा, इसलिए कि ये मुझसे ज़्यादा अमीर है और इसके पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, लोग मेरी केयर नहीं कर रहे हैं, मेरे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इसकी नौकरानी हूँ? ये आपकी नज़रों में बहुत अच्छी इंसान है ना, लेकिन मेरी नज़रों में सबसे बदतमीज़ बदमाश किस्म की लड़की है ये। और ये बात सुन के जैनजन की मॉम उस पर गुस्से में हाथ उठा देती है और कहती हैं कि ज़िया से माफ़ी मांगो। तो जैनजन गुस्से में ज़िया को घूरने लगती है, लेकिन बिना माफ़ी मांगे वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद जैनजन की मॉम बहुत ज़्यादा रोने लगती है अपनी बेटी की इस हरकत पर और सब उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। तो बाहर जाके जैनजन दरवाज़ा बंद करती है और उन सारे पलों को याद करती है जब उसके अकॉर्डिंग ज़िया ने उसे बहुत ज़्यादा सताया था और वो सबकी नज़रों में बुरी भी बनी थी और उसी के साथ ही बुरा हुआ था। तो उन्हीं मोमेंट को याद करके कहती है कि ये आग तुम्ही ने लगाई है और अब मेरे पास कुछ भी खोने के लिए नहीं है। तुमने सब कुछ मुझसे मेरा छीन लिया है और मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी और इस लगाई हुई आग में एक दिन तुम भी झुलसोगी और मैं भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूँगी, जो भी तुम्हें पसंद है मैं भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहने दूंगी। और ये बोल के वो गुस्से में रोती रोही वहाँ से चली जाती है। और तभी दिखाया जाता है कि येलिन जो है वो येम्याओ के पास जाता है उसके रूम में। तो येम्याओ उसे वहाँ देकर कहता है कि भाई आप यहाँ क्यों आए हैं? तो येलिन कहता है कि मुझे मॉम ने बताया है कि तुम डिस्चार्ज हो गए हो, तो मॉम ने मुझे यहाँ ये देखने के लिए भेजा है कि कहीं तुम कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहे हो ना। तो वो कहता है कि मैं क्या बच्चा हूँ? तभी चेनमो कहता है कि हाँ। तो वो चेनमो पे हाथ उठाने लगता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लगी होती है तो उसे दर्द होने लगता है। तो चेनमो वहाँ से डर के चला जाता है। तो येलिन चुपचाप चेयर पर जाके बैठ जाता है और थोड़ा सैड दिख रहा होता है। तो येम्याओ उससे पूछता है कि भाई कुछ हुआ है? तो येलिन कहता है कि मैंने ज़िया को कॉल लगाया, लेकिन वो मेरे कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, पता नहीं वो ठीक है या नहीं। तो येम्याओ कहता है कि वो ठीक है, वो बहुत ठीक है, अभी आप रेस्ट करो, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो येलिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो झिझकते हुए बता देता है कि वो हॉस्पिटल आई थी उससे मिलने के लिए। तो येलिन उससे कहता है कि तुम्हें देखकर क्या लगा उसे, कि वो कैसा फील कर रही है अभी? तो येम्याओ कहता है कि बाहर से तो वो अच्छी ही दिख रही है, कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि लोग उसे दोष दे रहे हैं बिना मतलब के। तो येलिन कहता है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा तुम उसे अच्छे से जानते हो और तुम उस पर शुरू से ही ट्रस्ट करते हो। तो किस रीज़न की वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, या तुम्हें ज़रा सा भी शक क्यों नहीं हुआ उस पर? तो वो कहता है कि मैं इसका रीज़न नहीं बता सकता, बस मुझे पता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तो फिर वो कहता है कि भाई कहीं आपको अभी भी तो उस पर डाउट नहीं है? तो येलिन कहता है कि नहीं, मुझे अब उस पर बहुत ज़्यादा ही भरोसा है और मैं जानता हूँ कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन मुझे बस दुख इस बात का है कि मुझे भी तुम्हारी तरह उसे पहले से सपोर्ट करना चाहिए था, ये मानना चाहिए था कि वो ऐसा नहीं कर सकती है किसी के साथ। उसके बाद दिखाया जाता है कि येम्याओ सोता है और सोते सोते कुछ सोचता है और फिर उठ के ना वो जैनजन को मैसेज करता है, लेकिन उसे रिप्लाई नहीं आता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो एपिसोड 12 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।